तो दोस्तों, पिछले एपिसोड तक हमने देखा कि सुंग जिन वू धीरे धीरे कमजोरी से बाहर निकल चुका है। अब वह सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि समझने की कोशिश कर रहा है कि यह सिस्टम आखिर चाहता क्या है। और आज के एपिसोड में यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि इस बार सिस्टम सिर्फ ताकत नहीं देगा, बल्कि सुंग जिन वू के सामने एक ऐसा रास्ता रखेगा जिससे पीछे हटना आसान नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सोलो लेवलिंग एपिसोड 3। सुबह की हल्की रोशनी कमरे के भीतर फैल चुकी थी। सुंग जिन वू की आंख खुली, लेकिन वह तुरंत उठा नहीं। वह कुछ पल छत को देखता रहा। कल की सारी घटनाएं धीरे धीरे उसके दिमाग में घूमने लगीं। डंगन की नमी, राक्षसों की आवाज और वह नीली चमकती हुई स्क्रीन। उसने गहरी सांस ली। पहले ऐसा होता था कि नींद से उठते ही शरीर भारी लगने लगता था, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था। वह धीरे से बिस्तर से उठा और अपने पैर जमीन पर रखे। कोई लड़खड़ाहट नहीं, कोई कमजोरी नहीं, ये सिर्फ एहसास नहीं है। वह खुद से बोला, मेरा शरीर सच में बदल रहा है। वह सीधा खड़ा हुआ और अपनी हथेलियों को देखा। पुराने घावों के निशान थे, लेकिन दर्द नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर तेजी से खुद को संभाल चुका हो। सुंग ने बिना सोचे सिस्टम को बुलाया। नीली पारदर्शी स्क्रीन तुरंत उसके सामने खुल गई। अब उसे देखकर न डर लगता था, न हैरानी, जैसे यह भी उसकी रोज की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका हो। उसकी नजर अपने स्तर और आंकड़ों पर गई। शक्ति बढ़ी हुई थी, फुर्ती बेहतर थी, सहन शक्ति पहले से ज्यादा थी। लेकिन आज उसकी नजर एक नई पंक्ति पर रुक गई। मुख्य शर्तें धीरे धीरे सक्रिय हो रही हैं। सुंग कुछ पल उस वाक्य को पढ़ता रहा। मुख्य शर्तें, वह मन में दोहराता है। मतलब अब तक जो हुआ वह सिर्फ शुरुआत थी। वह जवाब की उम्मीद करता है, लेकिन स्क्रीन धीरे धीरे गायब हो जाती है। कमरे में फिर से खामोशी छा जाती है। सुंग खिड़की के पास जाता है और बाहर देखता है। नीचे सड़क पर लोग अपने अपने काम में लगे हैं। कोई दफ्तर जा रहा है, कोई दुकान खोल रहा है। सब कुछ सामान्य, लेकिन अब सुंग को साफ महसूस हो रहा था कि यह दुनिया दो हिस्सों में बटी है। एक वह दुनिया जहां लोग सामान्य जिंदगी जीते हैं, और दूसरी वह दुनिया जहां डंगन, शिकारी और मौत साथ साथ चलते हैं। और अब वह इन दोनों के बीच खड़ा है। उस दिन सुंग जानबूझकर किसी डंगन में नहीं जाता। न कोई मिशन, न कोई लड़ाई। वह सिर्फ सोचना चाहता है, समझना चाहता है। दोपहर में वह शिकारी संघ की वेबसाइट खोलता है। नई सूचनाएं, नई रिपोर्टिंग, और तभी उसकी नजर एक छोटी सी खबर पर जाती है। ई श्रेणी डंगन की सफाई का समय सामान्य से कम। सुंग कुछ पल स्क्रीन को देखता रहता है, तो ध्यान गया है। वह मन में कहता है, वह जानता है कि शिकारी संघ हर चीज पर नजर रखता है। कौन कब डंगन में गया और किस हालत में बाहर आया। और अब उसका नाम धीरे धीरे रिकॉर्ड में दिखने लगा है। मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वह खुद से कहता है। शाम को वह बाहर निकलता है। डंगन के लिए नहीं, बल्कि लोगों को देखने के लिए। कुछ शिकारी अपने हथियारों के साथ चलते हैं, कुछ आम लोग बेफिक्र होकर बात करते हैं, और उनके बीच वह खुद एक छोटे से कैफे के पास। वह कुछ देर रुकता है। वहां कुछ शिकारी आपस में बातें कर रहे होते हैं। हाल ही में कुछ अजीब रिपोर्टें आई हैं। किस बारे में? ई श्रेणी डंगन की। ई श्रेणी में क्या अजीब हो सकता है? सुंग चुपचाप सुनता है और आगे बढ़ जाता है, लेकिन उसके मन में एक बात साफ बैठ जाती है। जितना वह खुद को छुपाएगा, दुनिया उतना ही उसे देखने की कोशिश करेगी। अगली सुबह नींद खुलते ही सिस्टम सामने आ जाता है। नीली स्क्रीन सीधे उसकी आंखों के सामने है। नई अनुशंसित खोज उपलब्ध है। सुंग तुरंत बैठ जाता है। वह ध्यान से पढ़ता है डंगन का नाम और उसकी श्रेणी, डी श्रेणी। उसकी सांस एक पल के लिए रुक जाती है। इतनी जल्दी? वह धीरे से बोलता है। नीचे एक और पंक्ति आती है, यह खोज प्रगति के लिए आवश्यक है। सुंग समझ जाता है यह कोई सुझाव नहीं है, यह एक साफ आदेश है। या तो आगे बढ़ो, वह मन में कहता है, या यहीं रुक जाओ। डंगन स्थल पर इस बार माहौल अलग है। अनुभवी शिकारी टीमों में खड़े हैं। मजबूत कवच, तेज हथियार, और उनके बीच सुंग जिन वू अकेला खड़ा है। कुछ नजरें उस पर टिक जाती हैं। वही है ना जो अकेला जाता है। डी श्रेणी में सुंग कोई जवाब नहीं देता। वह जान चुका है, जब आप सफाई देने लगते हैं
तब आप कमजोर दिखते हैं। डंगन का द्वार खुलता है। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, उसे साफ एहसास होता है यह जगह ई श्रेणी जैसी नहीं है। हवा भारी है, दीवारों पर जादुई ऊर्जा के निशान हैं और यहाँ की चुप्पी डर पैदा करती है। पहली लड़ाई ज्यादा देर नहीं चलती। दुश्मन सामने आता है, कम है लेकिन ताकतवर है। पहला वार उसके कंधे पर लगता है, तेज दर्द। सुंग पीछे हटता है लेकिन भागता नहीं। यही फर्क है, वह मन में कहता है। ई और डी में वह खुद को संभालता है और फिर से आगे बढ़ता है। लड़ाई लंबी होती है, सांस तेज होती जाती है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी सोच भी बदल रही है। वह अब सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि सही समय पर ध्यान दे रहा है। एक पल के लिए वह खुद को हल्की मुस्कान के साथ पकड़ लेता है। मैं डर नहीं रहा, वह सोचता है, मैं सीख रहा हूं। डंगन के भीतर उसे एक मरा हुआ शिकारी दिखता है, टूटा हुआ हथियार, डरी हुई आंखें। सुंग कुछ पल के लिए रुकता है, यह याद दिलाने के लिए है। वह धीमे से कहता है कि यहाँ गलती की कोई जगह नहीं, यहाँ गलती की कोई जगह नहीं। सुंग जीन वू कुछ पल उस मरे हुए शिकारी को देखता रहता है। उसके चेहरे पर जमी हुई डर की रेखाएं साफ बताती हैं कि आखिरी समय में उसे समझ आ गया था, यह जगह किसी को माफ नहीं करती। सुंग धीरे से आगे बढ़ता है। अब उसके कदम पहले जैसे हल्के नहीं हैं, हर कदम सोच समझकर रखा जा रहा है। डंगन और गहरा हो चुका है, हवा भारी है, दीवारों से टपकता पानी हर पल यह याद दिला रहा है कि वह किसी सुरक्षित जगह पर नहीं है। अचानक उसे भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। सुंग रुक जाता है, सांस धीमी करता है, कानों से सुनने की कोशिश करता है। शक्तिशाली राक्षस एक साथ उसकी ओर बढ़ रहे हैं, सीधा सामना करना सही नहीं होगा। सुंग मन में सोचता है। वह पीछे हटता है लेकिन भागता नहीं। वह जानबूझकर उन्हें एक संकरे रास्ते की ओर खींच ले जाता है। पहला राक्षस जैसे ही आगे आता है, सुंग पूरी ताकत से वार करता है। लड़ाई तेज हो जाती है, हर वार के साथ उसकी सांस और तेज होती जाती है। दूसरा राक्षस पीछे से हमला करता है। इस बार चोट गहरी लगती है, खून बहने लगता है, दर्द तेज है। आंखों के सामने एक पल के लिए अंधेरा छा जाता है, लेकिन सुंग रुकता नहीं। अगर यहां रुका, वह खुद से कहता है, तो यही अंत होगा। वह दांत भींचकर अपने शरीर को आगे बढ़ाता है। कुछ ही देर में तीनों राक्षस जमीन पर पड़े हैं। सुंग दीवार के सहारे बैठ जाता है। सांस ठीक से नहीं आ रही, हाथ हल्के हल्के कांप रहे हैं। मैं जीत गया, वह धीमे से कहता है, लेकिन इसकी कीमत है। उसी पल नीली स्क्रीन उसके सामने खुलती है। अनुकूलन प्रक्रिया तेज हो रही है। सुंग की भौहें सिकुड़ जाती हैं। अनुकूलन, वह बुदबुदाता है, तो सिस्टम सिर्फ देख नहीं रहा, वह मुझे बदल भी रहा है। स्क्रीन बिना जवाब दिए गायब हो जाती है। सुंग उठता है। अब उसे साफ समझ में आ रहा है, यह डंगन केवल एक मिशन नहीं है, यह एक परीक्षा है। कुछ आगे बढ़ने पर उसे एक विशाल कक्ष दिखाई देता है। दरवाजा आधा टूटा हुआ है, अंदर का माहौल और भी भारी है। जमीन पर गहरे निशान हैं, दीवारों पर सूखे खून के छींटे। यहाँ बॉस है, सुंग समझ जाता है। वह एक पल रुकता है, सांस सामान्य करने की कोशिश करता है, फिर अंदर कदम रखता है। कक्ष के बीचों बीच एक विशाल राक्षस खड़ा है। उसका शरीर मजबूत है, आंखों में अजीब सी समझदारी झलक रही है। यह साधारण राक्षस नहीं है। जैसे ही उसकी नजर सुंग पर पड़ती है, वह जोर से हमला करता है। पहला टकराव बेहद जबरदस्त होता है। सुंग दूर जा गिरता है। इस बार दर्द उसे रोक देता है। वह कुछ पल जमीन पर पड़ा रहता है। क्या यही सब खत्म? ये सवाल उसके मन में उठता है, लेकिन तभी उसे पेनल्टी जोन की याद आती है। लगातार लड़ाई, अंधेरा और वह डर जिससे वह जिंदा निकल आया था। नहीं, वह खुद से कहता है, अभी नहीं। सुंग उठता है। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं है, सिर्फ ध्यान है। वह सीधे सामने से हमला नहीं करता, वह घूमता है, राक्षस की चाल को समझने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसे एक पैटर्न दिखने लगता है। हर भारी वार के बाद राक्षस कुछ पल के लिए खुला रह जाता है। यही मौका है, सुंग मन में कहता है। वह सही समय का इंतजार करता है और फिर पूरी ताकत से हमला करता है। राक्षस दहाड़ता है, पूरा कक्ष कांप उठता है। लड़ाई लंबी चलती है। हर वार के साथ सुंग की ताकत और समझ दोनों की परीक्षा होती है। आखिरकार एक सही पल आता है। सुंग अपनी बची हुई सारी शक्ति इकट्ठा करता है और निर्णायक वार करता है। राक्षस जमीन पर गिर जाता है। कक्ष में सन्नाटा छा जाता है। सुंग कुछ पल तक खड़ा रहता है। उसे यकीन नहीं होता कि
वह सच में जीत गया है। फिर नीली स्क्रीन खुलती है। डंगन पूर्ण हुआ, स्तर में वृद्धि हुई, नई अवस्था के निकट। सुंग गहरी सांस लेता है। नई अवस्था, वह दोहराता है। डंगन से बाहर निकलते समय इस बार माहौल बदला हुआ है। कुछ शिकारी उसे ध्यान से देख रहे हैं। अब उनकी आंखों में मजाक नहीं है, सवाल है। दूर खड़ा एक व्यक्ति चुपचाप फोन पर कहता है, हाँ वही है, इसी पर नजर रखो। सुंग यह सब नहीं सुनता, लेकिन महसूस करता है कि अब चीजें बदल चुकी हैं। घर पहुंचकर वह कुर्सी पर बैठ जाता है। शरीर दर्द से भरा है, लेकिन दिमाग शांत है। नीली स्क्रीन आखिरी बार खुलती है। अगला चरण बिना विकल्प के आरंभ होगा। सुंग आंखें बंद कर लेता है। तो अब वह धीमे से कहता है, पीछे हटने का रास्ता सच में बंद हो गया है। तो दोस्तों, यहीं समाप्त होता है सोलो लेवलिंग एपिसोड 3। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। अगले एपिसोड यानी एपिसोड 4 में आप देखेंगे कि सुंग जिनवू को सिस्टम एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां उसकी अब तक की सारी तैयारी कड़ी परीक्षा में डाली जाएगी और पहली बार सिस्टम के असली इरादों की झलक दिखाई देगी। तो एपिसोड 4 के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अब कहानी और भी ज्यादा गहरी और खतरनाक होने वाली है।